गुरु से हम आप उन जीवात्मा के लिए जो ये कार्य रखा गया है, गुरुदेव उनके अपने शरण भी रख लें। और यह कार्य सत्य है जीवन के, जो अध्यात्म मानव को इससे परिचय कराता है। जगत में जो लोग आए हैं उन्हें रहना नहीं है, यहां से चला जाना है। लेकिन कुछ अहंकारी करके मानव अपने जीवन को व्यर्थ गंवा बैठते हैं। और जिन जीवात्मा के जीवन में गुरु की कृपा होती है, इनका अपना जब कर्म फल अच्छा होता है, तो गुरु कार्य के सिवा और कुछ उनके जीवन में अच्छा लगता ही नहीं है। तो आज जीते जी जीवात्मा को तो गुरु भक्ति मिलती नहीं है, लेकिन मरणोपरांत में अगर जिस जीवात्मा के नाम संकीर्तन किया जाता है, कोई साधारण नहीं, बिरले जीवात्मा होते हैं। मैं नहीं कहता आपका शास्त्र बड़े बड़े विद्वान की अनुभूति है, तो इससे भी हम जीवात्मा को सीख मिलती है। जो अगर जीवन में अगर अभी तक भी अगर हम आप गुरु नहीं बनाए हैं, तो अभी भी कुछ नहीं गया है। क्योंकि हमारा आपका जन्म दो बार होता है। एक जब हम मां के गर्भ से बाहर आते हैं, और दोबारा जन्म जब हम गुरु के शरणागत होते हैं, तो जगत में आने का जीवात्मा का सार्थक होता है। और वही जीवात्मा स्तुगति को पाता है। तो समय आपका बहुमूल्य है, और मन संचालक महोदय के साथ में बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। कुछ भजन और साथ साथ दो चार शब्द रखेंगे आप सब लोग के बीच। साहेब मेरो बानिया बैठ कर बिन डंडी बिन पाल तौलत जग संसार। हम छोटी छोटी वस्तु को तौल जो करने के लिए अनेक व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, और गुरुदेव हमारे अपनी करुणा कृपा से पूरे संसार को तौल जो करते हैं। और हम लौकिक जगत जीने के लिए हाट पेठिया में जाते हैं, और वहां से जो सौदा खरीदारी करते हैं, सुबह लाए शाम खत्म हो गया, शाम लाए सुबह खत्म हो गया। और जहां हम आप बैठे हुए हैं, ये भी सत्संग रूपी हाट बैठिया है। यहां से जीव आत्मा जब एक बहुमूल्य वस्तु जब खरीदारी करता है, तो ये बहुमूल्य पूंजी आपको उस समय काम करता है, जो कि हम आप साहब से सुने, जो कबीरा इस संसार में 5 रत्न है सार। साधारण लोग रत्न का नाम से कहते हैं सोना चांदी जवाहरात हीरा मोती, लेकिन साहब उसको साइड करते हुए कहे 5 रत्न है सार, गुरु भक्ति साधु सेवा दया धर्म उपकार। इसमें से एक भी
रत्नगर जीवात्मा के जीवन में आता है, उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव होती है। तो एक जगत की महानारी जो शास्त्र के पन्नों में अवगत है, जिसे हम आप जानते हैं, रानी इंद्रमती जी, उनकी अपने भाव हमरो नैहरवा में लागल सुंदर हटिया, ए नदिया मोरी बैसला तसुरा, ए नदिया मोरी सुंदर, क्योंकि जहां जीवात्मा आया है, इस जगत का नाम नैहर रखा गया है, क्योंकि इस जगत में जो भी आए हैं वो यहाँ कर्म करने के लिए आए और फिर अपने घर को चला जाना है, क्योंकि हमारा आपका यहाँ घर है नहीं। हम लोग एक किराए के मकान में है, जिस वक्त इस को छोड़ करके चला जाना है। इसी चीज को बार बार मानव जीवन में उजागर करने के लिए महापुरुष सिंडिकेट करते हैं। और आज की कड़ी में, क्योंकि जिस हाथ में हम आप बैठे हुए हैं, इस हाथ को साधारण मानव नहीं लगा सकता है, क्योंकि कहा है सुतदारा धन लक्ष्मी, पापी से पापी को भी हो, सत्य समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। धनवान गुणवान विद्वान पहलवान हो सकते हैं, लेकिन गुरु की जब असीम कृपा जीवात्मा पर होता है तो गुरु भक्ति करने, उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। और क्योंकि जिस युग में हम आप चल रहे, ये काल का युग है, मानव के मस्तिष्क पर ऐसा भाव बैठा हुआ है जो अच्छा काम कर नहीं सकता है, उसे जितने खराब से काम करवा ले कर ले,
तो आप तमाम जीवात्मा खुश नसीब है जो आप गुरु के शरण में है, क्योंकि भाव है अमरपुर से लाला सदगुरु बनिया क्योंकि यहाँ पर भी एक भाव छुपा हुआ है। जब नारद जी विष्णु भगवान से पूछे, प्रभु पूरा जीवन में खत्म कर लिया, आज तक मुझे पता ही नहीं चला तो आप रहते कहाँ हैं? विष्णु भगवान कहे, नारद मुझे खोजने की अभी तक तुम प्रयास नहीं किया। मेरी पता अगर नोट करना चाहते हो तो मैं नहीं रहता हूँ वैकुंठ में, नहीं रहता हूँ जोगियों के तप और जप न ध्यान में, लेकिन जहाँ कीर्तन भजन सत्संग होता है मैं सबके रूप में ही रहता हूँ। क्योंकि हम आप सदैव सुमरन में इस बात को सुनते हैं, सबदे मारा गिर परा सबदे बताया राह, और जो जन शब्द विचारी आए बातें सुधरे काम। तो यही शब्द पर अगर हम आप विचार कर लेते हैं, बस यही तो हमारा आपका जीवन में कल्याण की घड़ी आती है, और यही पूंजी है। आप आज अगर गुरु स्वामी इस जगह पर शायद नाच की प्रोग्राम कर लेते तो जगह नहीं मिलता। सत्य इतना कड़वा लगता है जो कि लोग वहां जाने से भी कतराते हैं। लेकिन कहा गया है, आप 4 पहर दिन धंधा बीते रहन गमाए सोए, एक पहर एक पल जब हरि को न भजिए तो मुक्ति कहाँ से होए। आप अपना जीवन सारा खत्म कर ले, लेकिन एक पल अगर दिल से प्रभु के शरण में आते हैं, वही हमारा आपका साथ साथ धीरे धीरे पूंजी बनता है। आगे की कड़ी भाव अमरपुर से सदगुरु बनिया